जादुई फूल। एक 7 साल की खुशी अपनी माँ राधा के साथ रहती थी। राधा बहुत गरीब थी और वह अपना और खुशी का पेट पालने के लिए एक माली के यहाँ नौकरी किया करती थी। वह पेड़ों की छटाई, कटाई, बुआई आदि किया करती थी। एक दिन वह पार्क में काम कर रही थी। तभी एक औरत ने आकर उसको कहा, राधा, मैं बहुत सालों से देख रही हूँ कि तुम इस पार्क में बहुत अच्छा काम करती हो। तुमने अपनी मेहनत से इस पार्क को बहुत सुंदर बना दिया है। शुक्रिया मालकिन, मैं तो सिर्फ मेहनत करती हूँ अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए। मुझे अच्छा लगता है इन फूलों के साथ। तुम्हारे हाथ में जादू है। जिस भी पौधे को छूती हो वह सुंदर पौधे के रूप में उभर आता है। जी मालकिन, ये अपनी अपनी आँखों का नजरिया है। किसी को सुंदरता नजर आती है पौधों में तो किसी को झाड़ियाँ। राधा, मेरा घर बहुत बड़ा है। कल मेरे घर में पार्टी है। क्या तुम थोड़ी सी मदद कर सकती हो? मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। आप मुझे बता देना क्या करना है। राधा, तुम कल मेरे घर आ जाना। मेरे बहुत सारे पौधे हैं, उनकी देखभाल करके थोड़ी सी घर की सफाई में मदद कर देना। ठीक है मालकिन, मैं कल आपके घर आ जाऊंगी। राधा उस औरत के घर जाकर काम करना शुरू कर देती है। जब वह साफ सफाई कर रही होती है तो उसे एक कोने में फूल का पौधा दिखाई देता है। मालकिन, यह पौधा किस चीज का है? पता नहीं, बेकार सा पौधा है। जंगली पौधा है शायद। इसको छोड़ दे, बाकी के काम कर ले। राधा बाकी का काम खत्म करती है। औरत उसको पैसे देती है। तब राधा कहती है, मालकिन, यह जो कोने में पौधा है, अगर यह बेकार है तो क्या मैं इसे अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं है। तुझे चाहिए तो तू ले जा इसको। राधा उस पौधे को लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसको एक आवाज सुनाई पड़ती है, बचाओ, बचाओ। वह देखती है तो एक लड़का नदी में डूब रहा होता है। राधा पौधे को साइड में रखकर बिना सोचे समझे उसको बचाने के लिए कूद जाती है। उसको बचाकर जब वह बाहर लेकर आती है तो लड़के की माँ गीता कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। शुक्रिया कैसा, यह तो मेरा फर्ज था। पर बेटा, तुम नदी में गिरे कैसे? आंटी, मैं गिरा नहीं था। मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे रहा था। यह क्या कह रहे हो? पर तुम अपनी जान क्यों देना चाहते थे? आंटी, मेरा एक पैर नहीं है और हम बहुत गरीब हैं, जिसकी वजह से मेरी माँ को बहुत तकलीफ होती है। वो बीमार होके भी काम करती रहती है, जिससे मुझे दुख होता है और मैं इसीलिए इस नदी में डूबकर अपनी जान देना चाहता था। यह तुम क्या करने जा रहे थे बेटा? मुसीबतें तो सबके साथ आती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी जान ही गवा दो। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है। बेटा, तू एक ही तो सहारा है मेरा। अगर तू भी अपनी जान दे देगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी। और गीता अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगती है। राधा अपने कमाए हुए पौधों में से आधे पैसे गीता को देती है और कहती है, लो, यह पैसे रख लो, जिससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। और यहाँ पास में ही मेरा घर है। अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। शुक्रिया बहन जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। राधा घर पहुंचती है तो उसकी बेटी खुशी उससे कहती है, माँ, आज यह कैसा अजीब सा फूल का पौधा लेकर आई हो? क्या यह टमाटर का पौधा है? हाँ, यह टमाटर का पौधा है और जल्दी ही इसमें टमाटर लगेगा। ऐसा कहकर राधा फूल के पौधे को अंदर मेज पर रख देती है और खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी खुशी फूल के पास पहुंचती है और फूलों से बातें करना शुरू करती है। फूल फूल, तुम मुझे कल टमाटर देना। मेरा टमाटर खाने का मन है और माँ टमाटर नहीं लेकर आती है, कहती है बहुत महंगे हैं। खुशी सोने के लिए चली जाती है और सुबह उसकी आंखें जल्दी खुल जाती हैं। वह देखती है तो फूल पर 2 टमाटर लगे थे। खुशी उसे तोड़कर अपने पास रख लेती है और बहुत खुश होती है। तभी घर की सफाई करते करते राधा की नजर उस फूल पर पड़ती है। पता नहीं यह फूल किस चीज का है, पर इस घर पर अगर अंगूर लगते तो कितना अच्छा होता। खुशी को अंगूर बहुत पसंद है, मैं उसे अंगूर खिला पाती। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। जब किसी काम से वापस आकर उस फूल के पास जाती है तो देखती है फूल में सच में अंगूर लटके हुए होते हैं। वो सोचती है, अभी तो कोई अंगूर नहीं था और अचानक इस पर इतने सारे अंगूर कैसे आ गए? पर जो भी है अच्छा है, मैं इसको खुशी के लिए दे देती हूँ। जैसे ही राधा अंगूरों को लेकर खुशी को देने जा रही होती है, तभी खुशी टमाटर राधा को दिखाती है। अरे खुशी, यह टमाटर कहाँ से ले आई? फूल पर टमाटर लगे थे, मैंने तोड़ लिए।
पर वो तो अंगूर का फूल है ना। नहीं माँ, टमाटर का फूल है। मैंने इससे अभी टमाटर तोड़े हैं और मैंने इससे अभी अंगूर तोड़े हैं। कहीं यह फूल जादुई तो नहीं? राधा फिर उस फूल से और अंगूर टमाटर मांगती है और उसे अगले दिन मिल जाता है। वह समझ जाती है कि फूल जादुई है। अब वह जादुई फूल से कुछ फल और सब्जियां मांगती है और उसे बाजार में जाकर बेचकर कुछ पैसे कमाती है। इसी तरह उसका काम अच्छा चलने लगता है और वह बेटी का एडमिशन स्कूल में कराकर एक घर भी ले लेती है। तभी कुछ समय के बाद गीता वहाँ आती है। राधा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या कुछ काम मिल सकता है? हाँ, मिल जाएगा। जिस तरह से मैं फल और सब्जियाँ बेचती हूँ उसी तरह से तुम भी मेरे साथ फल और सब्जियाँ बेचा करो। ठीक है, पर फल और सब्जियाँ आएंगे कहाँ से? यह जो फूल दिख रहा है ना, यह जादुई फूल है और इससे हम फल और सब्जियाँ मांगते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। यह सब माली सुन रहा होता है, जिसके पास पहले राधा काम किया करती थी। वो जादुई फूल को चुराने की कोशिश करता है। क्या सच में ये जादुई फूल है? हाँ, तभी सोचूं इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। अब तो मुझे भी ये जादुई फूल चाहिए। यह सोचकर माली रात में जादुई फूल को चुराने के लिए राधा के घर आता है। जैसे ही वो जादुई फूल को हाथ लगाता है, जादुई फूल में से बड़ी बड़ी लताएं निकलनी शुरू हो जाती हैं और माली को जकड़ लेती हैं और उसे पटक पटक कर मारना शुरू कर देती हैं। वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो वह लताएं पूरे घर को घेर लेती हैं और उसे निकलने नहीं देती। फिर जादुई फूल से बहुत सारे कांटे निकलते हैं और माली पर हमला कर देते हैं। माली को सबक और चोट दोनों मिल जाती है। मुझे माफ कर दो जादुई फूल, मैं तुम्हें लालचवश चुराने आया था। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा। और माफी मांगने के लिए गिर जाता है। तभी जादुई फूल की सारी लताएं वापस से पौधों में आ जाती हैं और माली घर से भाग जाता है। अब राधा और गीता इस जादुई फूल से फल सब्जियां बेचती रहती हैं और रास्ते में जो भी मिलता है उसकी मदद करती हैं।